आज हम समझने वाले हैं लैक ऑपेरॉन। ऑपेरॉन वर्ड जो है वो एक सेट ऑफ जीन्स है जो मिल के एक मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैरी आउट करने में हेल्प करती है। ऐसे कई सारे ऑपेरॉन हैं जो अलग अलग किस्म के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उनमें से एक ऑपेरॉन है लैक ऑपेरॉन जो रिस्पॉन्सिबल है लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए। ये लैक्टोज मेटाबॉलिज्म स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया है एशेरिशिया कोलाई में। और ये जो लैक ऑपेरॉन है इसे प्रपोज किया गया था फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक मोनोड के तरफ से। इस लैक ऑपेरॉन को 3 रीजन में डिवाइड किया गया है। पहला है रेगुलेटरी या फिर इनहिबिटरी जीन, जिसको हम स्मॉल आई से लिखते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है रिप्रेसर प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए। अगला है स्ट्रक्चरल जीन, जिसमें 3 डिवीजन किया गया है। एक है Z जीन, दूसरा Y जीन और तीसरा A जीन। और आखिर में आता है ऑपरेटर एरिया। ऑपरेटर रीजन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है लैक ऑपेरॉन को स्टार्ट करने के लिए। इस पूरे लैक ऑपेरॉन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल जीन, जिसको डिवाइड किया गया है Z जीन, Y जीन और A जीन में। Z जीन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है बीटा गैलेक्टोसिडेज, जो रिस्पॉन्सिबल है लैक्टोज को ब्रेक करके गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। दूसरा है Y जीन जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोड्यूस करने के लिए परमिएस। परमिएस के वजह से ही लैक्टोज एंटर कर पाता है सेल के अंदर। और आखिर में जो जीन है वो है A जीन जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोड्यूस करने के ट्रांस एसिटाइलेज, जो लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए हेल्प करता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एशेरिशिया कोलाई का, जिसके अंदर लैक ऑपेरॉन प्रेजेंट है। ये रिस्पॉन्सिबल है लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए ताकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज को प्रोड्यूस किया जा सके। सबसे पहला केस देखते हैं इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर का मतलब लैक्टोज हो जाता है इस केस में, क्योंकि लैक्टोज ही इस चीज़ को ट्रिगर करेगा। जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होगा मीडियम में, तो एशेरिशिया कोलाई जो इस मीडियम में ग्रो हो रहा होगा वो अपने लैक ऑपेरॉन में से रेगुलेटरी जीन को एक्टिवेट कर देगा। यही जीन एक एमआरएनए बनाएगा और उस एमआरएनए में से रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। रिप्रेसर प्रोटीन लैक्टोज के एब्सेंस में जाके जुड़ जाता है ऑपरेटर रीजन में। ऑपरेटर रीजन के जस्ट पहले होता है प्रमोटर। प्रमोटर वो जगह है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा और स्ट्रक्चरल जीन्स के आरएनएस बनवाएगा। लेकिन क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन जाके जुड़ चुका है ऑपरेटर रीजन में, इसलिए आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ नहीं पाता है, जिसके वजह से स्ट्रक्चरल जीन हो जाता है स्विच ऑफ, यानी कि Z, Y और A जीन काम नहीं करते हैं। अब आते हैं अगले सिचुएशन में जहाँ पे लैक्टोज उस मीडियम में ऐड कर दिया जाए, यानी कि इन दी प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर जो कि लैक्टोज है। जैसे ही लैक्टोज ऐड किया जाता है, लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जाके जुड़ जाता है। क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन लैक्टोज के साथ जुड़ गया है, इसलिए वो जाके ऑपरेटर के साथ जुड़ नहीं पाता। अब ऑपरेटर से पहले प्रमोटर साइड पे आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ता है और ऑपरेटर से होते हुए वो स्ट्रक्चरल जीन्स को आरएनए में कन्वर्ट करता है, जिसके वजह से 3 एंजाइम्स बन जाते हैं, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएस और ट्रांस एसिटाइलेज। यानी कि इस केस में लैक्टोज का लैक ऑपेरॉन यानी स्ट्रक्चरल जीन स्विच ऑन हो जाता है। जैसे ही सारा लैक्टोज यूज अप हो जाए, उसके बाद जो रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ लैक्टोज है उसको भी यूटिलाइज किया जाता है। जैसे ही वो यूटिलाइज हो जाए, रिप्रेसर प्रोटीन फिर से खाली हो जाता है और वो जाके जुड़ जाता है ऑपरेटर के साथ। जैसे ही ऑपरेटर के साथ वो जुड़ेगा, जो स्ट्रक्चरल जीन है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। तो स्विच ऑन और स्विच ऑफ मैकेनिज्म अपने आप इंड्यूसर के वजह से होता है। ये एक बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, लेकिन ये CBSE में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। मेरे बताए हुए आंसर्स को अगर आप बहुत अच्छे से फ्रेम करके लिखेंगे तो आपको CBSE मार्क्स ज़रूर देगी। ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स में लाते रहूँगा। स्टे ट्यून टू माई चैनल। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।